हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। आज के दिन पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब टॉटोमर की बात करने जा रहे हैं। और टॉटोमर आइसोमर में चार ही पॉइंट, मतलब चार ही आइसोमर इंपॉर्टेंट। एक टॉटोमर है सबसे ज़्यादा ताप्टिकल, फिर हम लोग क्या है टॉटोमर हम लोग रख सकते हैं, उसके बाद कन्फर्मेशन, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इन्हीं से ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के दिन में हम लोग टॉटोमर पढ़ेंगे और थोड़ा इसमें लगेगा 1-2 लेक्चर। ठीक है, इसलिए पहला दूसरा लेक्चर करके हम हो सकता है 3 लेक्चर या 2 लेक्चर लगेंगे मिनिमम। ठीक है, तो टॉटो मतलब ही क्या होता है? रिपीट होना, किसी प्रोसेस को रिपीट करना। अगर बात करेंगे, आप समझ रहे, रिपीट करते हैं तो रिपीटिशन मतलब है कि इसमें होता क्या है। पहली बार टॉटोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये तो सबको पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम। पहली बात टॉटोमर के लिए, आइसोमर के लिए सब जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें क्या होता है, टू फंक्शनल आइसोमर क्या होती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। ये सब वर्ड पूछे जाएंगे। टू फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, इन डायनामिक इक्विलिब्रियम किसमें होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये बिना कैटालिस्ट की, मतलब दो फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। और बिना कैटालिस्ट के तो जो एक दूसरे में चेंज ही नहीं होगा। मतलब ऑलवेज रिक्वायर्ड क्या? कैटालिस्ट, या बेस कैटालिस्ट, या हम लोग एसिड कैटालिस्ट। ऑलवेज रिक्वायर्ड कैटालिस्ट। इसमें क्या होगा, हमको रिक्वायर्ड रहेगी क्या? कैटालिस्ट की। तो ऑलवेज रिक्वायर्ड, always required catalyst, catalyzed। ओके, हम लोग इसमें क्या जरूरत पड़ेगी? कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी। विदाउट कैटालिस्ट ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और थोड़े से हम लोग छोटे मोटे बात करेंगे। तो एक मैं आपको पहले बता दूं, जैसे ये अगर थोड़ा से हम लोग ऐसे भी इसको हम लोग, इट इज आल्सो नोन एज, हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमर भी कह सकते हैं। सिंपली लिख सकते हैं। इट इज ज़्यादा कर किसी में यूज होगा, खैर यूज तो सब जगह होगा। इट इज मतलब अगर इट इज आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज कीटो इनॉल टॉटोमर, कीटो इनॉल टॉटोमर। अगर हम इट इज आल्सो नोन एज कीटो इनॉल टॉटोमर, तो कीटो इनॉल टॉटोमर भी पढ़ते हैं। ओके, कीटो इनॉल टॉटोमर भी कहते हैं इसको। ओके, तो ये छोटी मोटी बातें हैं, इसमें ये ध्यान रखना कैटालिस्ट का रिक्वायर होती है। कैटालिस्ट में कौन सा कैटालिस्ट होगा? या तो बेस कैटालिस्ट की जरूरत होगी या एसिड कैटालिस्ट। तो विदाउट कैटालिस्ट ये पॉसिबल नहीं होता, पहली बात है कैटालिस्ट की। और ये टू फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं। तो ये वर्ड हो सकता है आपको किसी, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन में पूछ ले। ओके, अब देखो होता क्या है, तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि टॉटोमर जैसे हम बात करने जा रहे हैं, तो क्या डिफरेंट है टॉटोमर और उसमें रेजोनेंस में, ये भी देख लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है टॉटोमर और रेजोनेंस में? छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि हर एक बात को जब तक कवर करके नहीं चलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। डायरेक्टली तो पढ़ा सकते हैं। तो एक तरफ हम लोग टॉटोमर लिखते हैं, टॉटोमर, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? रेजोनेंस। सपोज दैट ये है एक तरफ टॉटोमर, ये दोनों में क्या डिफरेंट है? टॉटोमर में होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास है CH3 CH2H, समझाने के लिए लिया गया है। ये इसमें क्या होगा, कोई कैटालिस्ट होगा, चाहे एसिड या बेस कोई भी आप ले लें, या एसिड या बेस कैटालिस्ट कोई भी ले लें, दोनों में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड और बेस लिखा है OR करके, एसिड और बेस, OH माइनस मतलब बेस। मीडियम हमको रिक्वायर्ड होगा, ऑलवेज रिक्वायर्ड होगा, एसिड या बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड होगी इसमें। ठीक है, तो या कैटालिस्ट आप समझ रहे हैं, विदाउट मीडियम पॉसिबल नहीं है। तो ये जैसे हमारे पास इसको H, इसका ये जो H होता है, आगे सब बताते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये H यहाँ चला जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है दोनों के बीच में,
ये H यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ये वो कैसे होता मैं आगे सब बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको अभी थोड़ा से, ये वाला H जो है इसके O के पास चला जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, तो ये वाला H यहाँ पे चला जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला आता है, इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं। और ये क्या फॉर्म है, इनोन फॉर्म, वो सब हम आगे बात करेंगे, ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे देखो ये पहला पॉइंट है। और अगर रेजोनेंस की बात करें, सपोज दैट कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पे सपोज दैट ये डबल बॉन्ड हो, ये, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल है, ओके, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे H। और ये तो हमको पता है ना, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है ना ये वाला, बल्कि इसके दोनों के बीच होता है, जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते थे, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ये आगे हम बना के दिखाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होता है, ऐसे बनाते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि ये जब पढ़ें तो आप जब ये आप पढ़ें, मतलब आप टॉटोमर पढ़ें तो आप जो है जीओसी पढ़ने के बाद ही पढ़ें। मेरा ये सुझाव, जिसको जीओसी आता वही पढ़ें, अदरवाइज वो ना पढ़ें, ठीक है। क्योंकि जीओसी जब तक आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं टॉटोमर जीओसी में पढ़ाता था, लेकिन ये आइसोमर जब हम वीडियो लेक्चर इसलिए यहाँ पे पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। जीओसी में आप पढ़ें। ये पार्ट हम लोग क्या इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ये बात होती है। ये रेजोनेंस होता है, ये टॉटोमर होता है। दूसरा पॉइंट, अगर रेजोनेंस बात करें टॉटोमर में, तो देखो टॉटोमर में क्या है, एटम की पोजीशन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, लेकिन रेजोनेंस में एटम की पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। इन हम अगर बात करें तो पोजीशन ऑफ एटम क्या है, चेंज है यहाँ पे। तो पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम क्या है, चेंज है। तो पोजीशन ऑफ एटम क्या है, चेंज है, लेकिन यहाँ पोजीशन ऑफ एटम क्या है, फिक्स है। पोजीशन ऑफ एटम कैसा है, फिक्स है। पोजीशन ऑफ एटम क्या होता है, यहाँ फिक्स्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है। तो ये बातें हैं, दूसरी बातें हैं, ये दूसरी बात हुई। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग देख रहे हैं क्या यूज हो रहा है, इक्विलिब्रियम। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम यूज हो रहा है। सॉरी, आप एक बार कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम यूज हो रहा है। और एक और बात है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात करें, ओके, देख लो यहाँ पे एक और बातें हैं। यहाँ सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, फिक्स है। यहाँ देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड चेंज हो रहा है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ये देखें ना, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, पहले यहाँ पे था, ये बाद में यहाँ सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, चेंज हो गया। छोटी मोटी बात है, सिग्मा बॉन्ड चेंजेस, ओके। यहाँ क्या है, खैर तो आप समझ रहे हैं, ये क्या है, ये रेजोनेंस, जो रेजोनेंस होता है क्या होता है, फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ये क्या एक फॉर्म होता है, किसका होता है, आयंस का, ये या मॉलिक्यूल्स का होता है, फॉर्म ऑफ आयंस, फॉर्म्स ऑफ आयन, ओके। यहाँ चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड तो क्या है, फिक्स ही है। तो यहाँ पे अगर क्या देख लें, सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक हम लोग सिग्मा बॉन्ड क्या है, नहीं चेंज होता है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड क्या है, फिक्स है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंजिंग नहीं होती है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड क्या है, फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होती है, ओके। सिग्मा बॉन्ड देखो वैसे ही वैसे रहेगा, पाई बॉन्ड से चेंज हो रहा है, ओके। और एक बात और है, और एक चीज़ और डिपेंड कर सकते हैं, ये अपन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कौन सी है, रिवर्सिबल है। और ये क्या है, रिवर्सिबल तो है नहीं, ये क्या है, फॉर्म ऑफ क्या है, आयंस है या मॉलिक्यूल्स है। ये फॉर्म है किसी का, किसका, फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस का एक फॉर्म होता है, ये वाली बात है। ये रियल प्रोसेस है, अगर ये एक्चुअल क्या है, रियल प्रोसेस है, ये भी दे देगा। ये कैसा होता है, रियल प्रोसेस है। और ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल होता है,
क्योंकि ये काम क्या हाइपोथेटिकल ऐसे हम लोग ये होता है, हाइपोथेटिकल हम लोग रेजोनेंस में आपको खूब डिटेल में बात करेंगे, ये हाइपोथेटिकल होता है। ओके, इससे हम लोग क्या है इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं इसमें, है कि नहीं। और ये क्या होता है आप क्या निकाल सकते हैं, और जैसे ये क्या है तो हम लोग स्टेबिलिटी आप जो निकाल सकते हैं। स्टेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स में हम लोग पता है उसका पार्ट ज़्यादा कंट्रीब्यूट होगा जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये सब हम लोग खूब डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर में। ओके, तो छोटी मोटी बातें हैं तो हम लोग उसको आपको बता दिया। अब देखो और थोड़ी और छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। देखो इसको अगर हम बात करें, टॉटोमर को डिवाइड किया गया मेनली 3 पार्ट में। टॉटोमर आर डिवाइडेड मेनली 3 पार्ट। कौन कौन सा है, डायड में, ट्रायड में और स्पेस टॉटोमर। टॉटोमर जो डिवाइड किया गया है अगर बात करें, टॉटोमेरिज जो डिवाइड किया गया है मेनली 3 पार्ट। ये एक डायड होता है, डायड, ये एक ट्रायड, एक स्पेस टॉटोमर। एक स्पेस डायड, ट्रायड और हम लोग स्पेस टॉटोमर। तो देखें तो डायड क्या होता है, डायड में हम लोग क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जैसे HON डबल बॉन्ड हो। इसमें अगर ये बात करें, ऐसे लिख लेते हैं, तो 2 के बीच में चेंजिंग होगी। जैसे हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ 1 और 2 के बीच में, तो इसको पढ़ेंगे डायड। तो यहाँ पे क्या 1 और 2 के बीच में, इसका H यहाँ चला जाए, यहाँ O माइनस बचे, और N पे क्या आ गया, H आ गया, प्लस चार्ज हो जाएगा, H लग जाएगा तो यहाँ पे। तो इन 2 के ही बीच में, 1 और 2 के बीच में ही चेंजिंग, इसको क्या पढ़ते हैं, इसीलिए डायड पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, डायड पढ़ते हैं। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसलिए हम लोग इसकी बात ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायड की बात कर रहे हैं, ट्रायड की, तो ट्रायड की बात हम लोग डिटेल में कर लेते हैं। डायड हटा के ट्रायड की बात करते हैं। ओके, तो डायड हटा के हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, ट्रायड की। ट्रायड हम लोग को कोर्स में पूछा जाता सबसे ज्यादा, ट्रायड की बात करें। तो ट्रायड कैसे होता है, तो मैं आपको पहले एक्स वाई करके एक सिंपल सबके लिए बता दें, एक्स वाई जेड। तो मैं आपको बता दूं एक्स वाई जेड, ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है। एक्स पे क्या लगा रहेगा, एच लगा रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, इंटर कन्वर्ट कर देंगे, एक्स जो है किसके पास पहुंच जाएगा, जेड के पास। आगे कैसे पहुंचता है वो सभी बताएंगे, मीडियम यूज करके आपको एसिड और बेस कैसे पहुंचता है वो सारी बातें करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कैसे ये पहुंचता है ये बताएंगे, अभी तो हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। ये दोनों, ये एच, ये क्या, जेड किससे एच लग जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड जाएगा तो यहाँ एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला आएगा, डबल बॉन्ड। तो मतलब एक्स और वाई के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, जेड एच हो जाएगा। चाहे तो आप नंबरिंग करके कर लें, 1 2 3, 1 2 3, 1 का किससे जोड़ देंगे, मतलब ये जो एच क्या 3 पे जोड़ देंगे, और डबल बॉन्ड किसके बीच में ला देंगे, 2 और 3 के बीच में। तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में शिफ्ट कर देंगे ऐसे, और एच किस पे ले जाएंगे, 3 पे, मतलब आप समझ रहे नहीं, ऐसे एच 3 पे और डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और 1 के बीच में। तो ये ट्रायड है, सबके लिए है। तो एग्जाम, इसके सपोर्टिंग एग्जाम्पल देख लें, मतलब ये अगर बात करें, ये फंक्शनल ग्रुप अगर है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इस अगर बात करें इतना, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा, इसके रिस्पेक्ट में पहला वाला कार्बन, अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर कार्बन की बात करें, जैसे यहाँ पे ये मान लो CH2H है, ये CO ग्रुप है, ठीक है, यहाँ ले लिए। तो ये अगर बात करें, ये देखें हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटो है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा,
और अल्फा कार्बन पे क्या होना जरूरी, H, तभी ये जाएगा। क्या होना जरूरी है, अल्फा H, मतलब ऑलवेज तो नहीं, ऑलवेज तो कभी कभी हम लोग गामा H को भी निकालेंगे, इसलिए हम लोग अल्फा H को ये नहीं फिक्स कर सकते, गामा H भी जा सकता है, लेकिन अल्फा H होना जरूरी है। हम लोग जो सिंपल नीट लेवल में तो अल्फा H ही चलेगा। ओके, तो ये अल्फा H होना जरूरी है। ये H चला जाएगा यहाँ पे, तो ऑलवेज नहीं, मतलब आप मस्ट कंडीशन नहीं, अल्फा H है, ठीक है। यहाँ मस्ट लगाना गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। कई लोग मस्ट लगा देते हैं, हम लोग मस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं गामा H भी निकालेंगे, इसलिए मस्ट आगे इस पेज में हम लोग जब देखेंगे तो ये वाला क्या करेंगे, ये वाला अल्फा H रहना जरूरी है। तो ये H क्या होता है, यहाँ चला जाता है O के पास, ये O के पास आ जाता है, OH बन जाता, और डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है, ये कहने का मतलब है कि अगर आपको करना है तो आपको अल्फा H होना जरूरी है, तभी ऐसा हम लोग करेंगे, ठीक है। अल्फा H होगा तभी हम लोग ऐसा करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें, ये अल्फा H होना जरूरी है यहाँ पे इसलिए अल्फा H होना जरूरी है, ये अल्फा H। अगर अल्फा H नहीं तो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये जनरली हम लोग इस फॉर्म को बोलते हैं कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म। और इसको इन है और ऑल है, तो आप समझ रहे हैं, इन है डबल बॉन्ड इन, ENE, और ऑल को क्या लिखते हैं, कैंसिल हो जाता है, इनोल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इनोल पढ़ते हैं, इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। ये दोनों हम लोग कहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, जहाँ पे अगर ये क्या होगा, कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोल फॉर्म में। तो ये देखेंगे एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे, कौन स्टेबल होगा कौन नहीं स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी की तो मैं बाद में बात करूँगा, ठीक, अलग से स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे। ओके, तो ये कीटो फॉर्म किसमें, अल्फा H चला जाएगा इस वाले फॉर्म में। एक दूसरे में उल्टा भी जा सकता है, आप समझ रहे हैं, ये H यहाँ आ जाए, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ जाए। जैसे इसको 1 2 3 कर दो, 1 2 3 मतलब है अपन क्या करें, या इसको कर दो 1 2 3, आपको जहाँ से अच्छा लगे, ये 1 ये 2 ये 3, आप समझ रहे हैं। तो 1 से चाहे तो ये भी है 1 2 3, H का 3 से H निकाल के इस पे लगा देंगे 1 पे, और डबल 1 2 और 3 के बीच में कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, इसको 1 2 3 कर दें, 1 2 3, 3 पे क्या लगा देंगे, समझ रहे नहीं, 3 से क्या निकालेंगे, H, ये 3 से H निकाल दें, किसके पास पकड़ा दिया, O के पास, और डबल 1 2 और 3 के बीच में डाल दिया। तो ये हम लोग ऐसा कर देंगे 1 2 3 करने, मतलब आप समझ रहे हैं, एक दूसरे में हर वक्त इंटर कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये हम लोग अल्फा H होगा, वहाँ पे टॉटोमर इस ट्रायड होगा, ट्रायड वाली टॉटोमर होगी। ओके, तो जैसे हम लोग अगर ये तो एग्जांपल नंबर 1 लिया, एग्जांपल नंबर और देख लेते हैं, 2-3 एग्जांपल, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कैसे कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आपसे पूछ ही ले कि किसमें टॉटोमर होगा, तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। एग्जांपल नंबर 2 है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको टॉटोमर पूछ लेगा कहाँ कहाँ से आप टॉटोमर बना सकते हैं, ये हमारे पास है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 3 बाद 4, जैसे ऐसा भी कभी हो जाए, कुल मिला जो अल्फा H होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। जहाँ जहाँ अल्फा H होगा वहाँ वहाँ टॉटोमर एग्जिस्ट करेगा। पहली बात, टॉटोमर बोर्ड मतलब अगर अदर छोटे मोटे एग्जाम में टॉटोमर ही पूछ लेता है कहाँ टॉटोमर होगा, नीट लेवल छोटे मोटे एग्जाम जो है, छोटा मोटा एग्जाम कहते हैं, नीट तो छोटा मोटा एग्जाम होता है, आपको पता ही है। मेंस भी छोटा ही होता है, बस सही ढंग का अगर पढ़ें केमिस्ट्री, तो मुझे लगता है कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ला देते हैं, मेरे को देखा है। यहाँ पे देखें, जैसे ये हमारे पास है, मैं खोल इसलिए लिख रहा हूँ कभी आपको समझाना है, चेंज ना करना पड़े। 10,
ओके, यहाँ पे हम लोग 11 ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, सिंपल सिंपल इनको करना है। देखो यहाँ पे क्या टॉटोमर होगा कि नहीं ये देखना है। तो टॉटोमर होने के लिए क्या चाहिए, अल्फा एच। तो ये फंक्शनल ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे अल्फा एच है, यस ये है। यहाँ भी साइड ये फंक्शनल ग्रुप रिस्पेक्ट में अल्फा, ये फंक्शनल इसके अल्फा, यहाँ तो एच नहीं है लेकिन यहाँ पे एच है, तो ये भी टॉटोमर शो करेगा, तो ये भी टॉटोमर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एच है, अल्फा कार्बन है तो अल्फा एच है ही यहाँ पे, इस वाले पे एच है, तो ये शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दोनों तरफ है तो ये भी शो करेगा। यहाँ पे एक तरफ है, इस साइड पे नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एच लगा होता सब जगह बेंजीन पे, यहाँ एच नहीं है क्योंकि आप समझ रहे हैं 4 बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है, डबल सिंगल, यहाँ डबल, ये ट्रिपल, ये 4 4 बॉन्ड हो गया, तब यहाँ एच नहीं बचा है, इस साइड में नहीं है, इस साइड, लेकिन इस साइड में है, तो टोटल टॉटोमर पूछा जाएगा, टॉटोमर है, ओवरऑल क्या किया जाएगा, ये कहीं भी एक मिल जाएगा, टॉटोमर है। ओके, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अल्फा एच ही नहीं, यहाँ पे अल्फा एच, इसमें टॉटोमर शो नहीं करेगा। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये तो अल्फा, ये तो इसी पे लगा हुआ है एच, हमको अल्फा कार्बन चाहिए, अल्फा कार्बन पे अल्फा एच होता है, इस पे नहीं है, ये नहीं शो करेगा टॉटोमर। ये अल्फा कार्बन है लेकिन एच ही नहीं है इस पे, ये भी टॉटोमर शो नहीं करेगा। ये नाइट्रोजन, इसके लिए ये फंक्शनल ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एच है, अल्फा कार्बन है तो अल्फा एच है, ये शो करेगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा एच है। अब फंक्शनल ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ये शो करेगा टॉटोमर। ओके, ये क्या करेगा, टॉटोमर शो करेगा। अगर दिक्कत है तो इनको बना देते हैं, ये टॉटोमर ऐसे यहाँ एच यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे O के पास OH हो जाएगा, ये इसका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, H O के पास चला जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो इसका CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H इधर चला जाएगा तो NH2 हो जाएगा, इसका एक टॉटोमर ये बन जाएगा, इसका टॉटोमर ये। ओके, तो डबल बॉन्ड इधर, H इसका इधर चला जाएगा, ऐसे आप कर लेंगे, ये टॉटोमर शो करेगा। ओके, अब बात हम लोग कुछ आ जाते हैं स्पेस टॉटोमर के बाद, हम लोग अब बात कर लेते हैं, ये डायट के बाद हम लोग स्पेस टॉटोमर की बात करते हैं, क्या होता है, फिर हम लोग 1 बाय 1 करके सब मीडियम का यूज करके पढ़ते हैं। ओके, अगला जो टॉपिक है स्पेस टॉटोमर। स्पेस टॉटोमर क्या होता है, जैसे स्पेस टॉटोमर के मतलब है कि जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है, तो अपन क्या है यहाँ पे, जैसे हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो अल्फा बीटा पर अगर डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ से H निकाल ही नहीं सकते। अगर हम आगे मैकेनिज्म जो बताएंगे, या हम लोग ऐसा बोलेंगे यहाँ पे जब H प्लस करें माइनस से आ जाएगा, हम लोग सब बातें करेंगे, या हम लोग यहाँ से H इसलिए नहीं निकाल सकते तो H प्लस करने का माइनस अनस्टेबिलिटी आएगी, वो सब हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ से H निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, वो सब बातें करेंगे। तो यहाँ अल्फा बीटा को भी आप यही याद में रखेंगे, अगर अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है तो हम लोग कहाँ से निकालते हैं, गामा पोजीशन से H निकालते हैं, तो गामा पोजीशन से H निकालेंगे, तो ये हमारे पास जब H यहाँ निकलेगा तो यहाँ से ये चले जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, तो जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेंगे टूट जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो थोड़ा सा अभी आपको ध्यान रखना है, मैकेनिज्म नहीं बताए हैं इसलिए हम लोग आगे हम लोग मैकेनिज्म ही बता रहे हैं। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये यहाँ से H निकलेगा, गामा H निकलते हैं, ये वाली बात आएगी। यहाँ से H निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगी, अगल बगल डबल बॉन्ड नहीं होते तो ये सिंगल हो जाएगा, तो ये डबल कर दीजिए आप, ये हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं स्पेस टॉटोमर। जब अल्फा बीटा से H नहीं निकाल पाते तो किस पोजीशन निकालते हैं, गामा से, वो सब रीजन हम बताएंगे, और स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, वो सब बातें करेंगे। एग्जाम्पल ये पर इसको हम लोग पढ़ते थे स्पेस टॉटोमर। जैसे ये अब बहुत ज़्यादा फेमस होता है कि हम लोग बेंजीन का ये एग्जाम्पल,
ये तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा, ये बीटा, क्योंकि यही पोजीशन, ये गामा पोजीशन। तो गामा से एच निकालते हैं, तो गामा से एच निकालेंगे तो अगर ये बात करेंगे, ये आगे सब देखेंगे ज़्यादा स्टेबल होता है भी, इससे ज़्यादा ये वाला स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेट आना शुरू हो जाएंगे, ये वाली बात करेंगे। यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम मिल जाएगा, वो सब बातें करेंगे कैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ से एच जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक छोड़ के फिर से डबल बॉन्ड, ये तो पहले से ही है, ये ओ एच हो जाएगा, ओ पे एच। ये कीटो फॉर्म से ये अपन समझ फिनॉल बन गया, तो एरोमेटिक सिस्टम होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। जो परसेंटेज होगा ये 100% होगा, मैं आगे परसेंटेज बताऊंगा। ये परसेंट ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये कीटो फॉर्म जनरली स्टेबल होते हैं, वो सब रीजन मैं बताऊंगा कीटो फॉर्म क्यों स्टेबल होता है, इनोल फॉर्म कम, लेकिन जनरली होता है। जनरली कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, उसका रीजन भी आगे बताएंगे। लेकिन ये चीज़ें क्या है, यहाँ पे इनोल फॉर्म स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये एरोमेटिक सिस्टम होता है इनोल फॉर्म, यहाँ पे इससे ज़्यादा स्टेबल ही है। जनरली कीटो फॉर्म स्टेबल होता है, वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जब जनरेट होगी वो सब आगे स्टेबिलिटी में पढ़ाते हैं। ओके, इस टाइप हम लोग अगर पढ़ेगा तो स्पेस टॉटोमर। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपसे ये लेते हैं स्टेबिलिटी, ये तो यहाँ पे अगर हम लोग CH3, इसका अगर हम लोग एग्जांपल लिखते हैं, ये सब आगे मैं स्टेबिलिटी आपको पढ़ाऊंगा। ओके, देखो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ से, एक्चुअली यहाँ अल्फा, ये 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड है, तो हम लोग फिर से निकालेंगे अल्फा एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल, ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल, ये OH हो जाएगा। ये ऐसा भी बन सकता है, CH3 यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, ओके, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल, ये डबल हो गया, ओके, फिर से ये सिंगल हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड, ये OH हो जाएगा, यहाँ CH3। एक और बना सकते हैं, यहाँ से आप अल्फा एच निकालते हैं, तो ये हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ C, ये OH हो जाएगा, यहाँ पर निकालते हैं ये देखो एक क्रॉस कंजुगेशन हो गया। अगर बात करें यहाँ क्रॉसिंग हो रही है एक दूसरे के क्रॉस वाले फॉर्म, ये क्रॉसिंग अगर बात करेंगे क्रॉसिंग वाला है, लेकिन ये वाला एक्सटेंडेड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देख रहे हैं ये एक्सटेंडेड वाला है, ये क्रॉसिंग वाला है। तो आप समझ रहे हैं, आगे हम जब स्टेबिलिटी बताएंगे तो एक्सटेंडेड की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्रॉसिंग वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे, क्रॉस वाले का क्या होगा, हम लोग स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है, वो जब हम लोग आपको बताएंगे कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल है। ये क्रॉस वाला किया है, ये नीचे वाला क्रॉस हो गया, यहाँ से निकालते हैं क्रॉसिंग बनेगा, ठीक है, यहाँ से क्रॉसिंग हो, यहाँ से करते हैं तो एक्सटेंडेड होगा। तो एक्सटेंडेड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस माना जाता है। तो ये इसका ये वाला ज़्यादा हम लोग स्टेबल होगा, ये वाला क्या होगा, कम स्टेबल होगा। वो सब आगे मैं स्टेबिलिटी सबके लिए अलग से क्वेश्चन ही करता हूँ स्टेबिलिटी, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूँ। ओके, ऐसे हम लोग मीडियम पढ़ के तब उसमें करेंगे स्टेबिलिटी, तब आपको बताने में आसान हो। जैसे ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है, ये डबल बॉन्ड लो है, ये तो अब इस बार कहाँ से एच ले जाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर से निकालेंगे। आप समझ रहे नहीं, जब नंबरिंग करेंगे तो ऑड नंबर से ही रहेंगे। तो ये हम लोग यहाँ से अगर यह हम 1 2 अगर ये इसको मान देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो जाएगा सब, लेकिन मैंने इसको मान दिया इसलिए ऑड नंबर से। एच कहाँ से निकालेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ नहीं निकाल सकते, यहाँ भी डबल, यहाँ नहीं, यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं निकाल सकते, यहाँ से निकालेंगे। इसका जो आंसर आएगा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ
ये बन जाएगा। दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये वाला सिंगल ये डबल हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे। ओके, ये डबल बॉन्ड ऐसे और ये हो जाएगा OH।